करने के लिए धार्मिक मुद्दों का आधार बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो वो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। ये जितना भी वक्फ बिल लाया जा रहा है और खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, अभी तक तो ये मुसलमान भाइयों पे कर रहे थे अन्याय। ये इतने ताकतवर हो गए बीजेपी के लोग कि किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। जैन समाज के लोगों का मंदिर छीन लिया बम्बई में, सोचिए आप। मध्य प्रदेश में कई जैन समाज के लोगों पे अटैक किया। जो मुनि हैं उन सब ने सब कुछ छोड़ दिया है, सब त्याग कर देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है उनसे? क्रिश्चियन से एंग्लो इंडियंस का एक हाउस में उनका सीट रिजर्व होती थी, आरक्षण था, वो छीन लिया। जीएसटी कानून ला करके व्यापार छीन लिया। नोटबंदी ला करके सबका रुपया छीन लिया। ये केवल छीनने का काम करते हैं और दुनिया में हमारा कोई डंका नहीं बज रहा, ना हम कहेंगे विश्वगुरु बन पा रहे हैं। हर देश आपको धक्का मार रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाबंदियां लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। बताओ भारत सरकार क्या कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए? अपने किसानों की भलाई के लिए सरकार क्या कर रही है? अच्छा, बंगाल में जो हिंसा की बात आ रही है सामने, वहाँ पे लोग आंदोलन हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पे, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो कुछ हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ रहा होगा। मैं अपने पड़ोस की कहानी बता सकता हूँ, तालेग्राम की। सभी समाज, सभी समुदाय मिलकर के रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए दे करके और बीजेपी के नेता ने जानवर का मांस मंदिर में फेंकवाया। जब उस व्यक्ति ने मना किया कि हम नहीं फेंकेंगे, तो बीजेपी का नेता खुद गया मांस फेंकवाने के लिए, और उसका परिणाम यह हुआ कि दंगा हो गया। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, दुकानें जल गई, तोड़ दी गई, आपस में सौहार्द खत्म हो गया। और फिर जब खुलासा हुआ तो 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए, NSA लगा उन पर। तो ये तो एक घटना उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं जानते? उर्दू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा कहा, और उर्दू को लेकर के सोचिए क्या कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये जब कभी भी कॉर्नर हो जाते हैं। ये वक्फ बिल इसलिए लाए हैं कि इनका जो वोट है वो बिखर रहा है। जो इनका वोट है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके फैसले ले रही उससे नाराज है। अपने वोट को एक करने के लिए वक्फ बिल लेके आए। धार्मिक मुद्दों का जो उन्होंने हथियार बनाया हुआ है, बिहार में गठबंधन किस तरह से आपका गठबंधन लड़ेगा बिहार में? अभी तक तो जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है कई नेताओं से, इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा मिलकर। अध्यक्ष जी, गठबंधन को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यूपी में सपा कांग्रेस से इसलिए गठबंधन करती है क्योंकि मुस्लिम वोट को साधना चाहती है। कौन नेता बोल रहा है? कैबिनेट मंत्री है जयवीर सिंह, आज उन्होंने कहा है। ये कोई मंत्री हैं? ये कोई मंत्री हैं? ये बताइए आप, एक मुगल म्यूजियम बना था आगरा में, मुगल म्यूजियम। इस सरकार ने उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से। जब हम लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट से हम लोग बना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने धमकाया तो वहाँ चक्कर काटने गए थे, मुगल म्यूजियम देखने गए थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बड़ी यात्रा पे जाने वाले हैं 27 के बाद। अच्छा जी, गाजियाबाद में भी टूरिज्म मंत्री जो हैं, आप बताइए मैनपुरी में कोई बड़ा काम टूरिज्म का हो गया हो? टूरिस्ट बढ़ गए? टूरिस्ट बढ़ गए हो तो बताओ। और सच्चाई तो ये है, इन प्रतिमाओं की जब कभी भी जांच होगी तो ये बच नहीं पाएंगे। अच्छा, एक गाजियाबाद में औरंगजेब की मूर्ति समझ के बहादुर शाह जफर की कालिक पोत दी है। तो आप ये सोचिए कितनी नफरत भर दी है बीजेपी ने। नफरत में आंखें बंद हो गई, जलन में आंखें बंद हो गई।
इन्हें कोई मिल गया, कहो किस दिन बाबा का मुंह रंग दे किसी का। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की है, कैसे नहीं, देखें? उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ मत करो। महाराष्ट्र में उस जैन सदन समाज में के जब कभी धार्मिक होगा स्थलों तो पे बात बुलडोजर करेंगे चला है, हम। जबकि हैं? महाराष्ट्र में जैन समाज के तीर्थ स्थलों पे बुलडोजर चला है, जबकि मैंने सुप्रीम आपसे कोर्ट- कहा, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए ये जमीन छीन लेंगे। आज प्रदेश में, देश में सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। मंदिर क्यों तोड़ा गया जैनियों का? पूरे देश के जैन एकजुट हो गए और जैन समाज के मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी उद्योगपति को वो जमीन देना चाहते थे। इसी तरह साधु संत जितने हैं हमारे, कई लोग हैं, मुनि लोग हैं जो सब त्याग कर देते हैं, उनका कब्जा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियन लोगों का, आप पता करिएगा कानपुर में क्रिश्चियन लोगों की इंस्टीट्यूशंस चलने वाली वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर ली। आज युवा यहाँ भी कब्जा की होगी जमीन मैनपुरी में बीजेपी के नेताओं ने।